हाँ जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पेपर कौन सा वाला, कैम्ब्रिज ओ लेवल फिजिक्स पेपर 1 मल्टीपल चॉइस। 5054 इज द कोड। अक्टूबर नवंबर 2024। 1 घंटे का पेपर। कैंडिडेट नाम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर और अपना कैलकुलेटर नंबर लिख लेना है। आगे चलो पेपर में वो क्या फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं क्रेन लिफ्ट्स अ हैवी लोड एट ए स्टडी रेट। इसका क्या मतलब है? क्रेन जो है वो लिफ्ट करती है एक हैवी लोड को लिफ्ट कर रही है एट ए स्टडी रेट। स्टडी रेट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ये कहाँ से निकल गया? वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होती है उसने बताया। उसने ये बताया कि स्टडी रेट से वो ऊपर जा रही है। स्टडी रेट का मतलब है कि डिस्टेंस ओवर टाइम जो है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस ओवर टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट है। एस को मैं डिस्टेंस कह देता हूँ। डिस्टेंस का कह लो या स्पीड कह लो, या डिस्टेंस कह लो या स्पीड कह लो, अभी डायरेक्शन अभी मैटर नहीं कर रही। अभी वो ऊपर जा रही है, मैं ये मैटर कर रहा हूँ, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। लेकिन वो सवाल क्या पूछ रहा है? वो सवाल इसके मुताबिक पूछ नहीं रहा। वो कह रहा है मुझे सूटेबल यूनिट ऑफ पावर बता दो। पावर का यूनिट वॉट दिख रहा है, तो किलो वॉट इज द पावर। किलो वॉट एनर्जी का होता है, न्यूटन पर सेकेंड। लेट मी सी। फोर्स ओवर टाइम किसका यूनिट होता है? फोर्स ओवर टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है मोमेंटम का, वो होता है इम्पल्स का। फोर्स ओवर टाइम किसी का नहीं होता। फोर्स ओवर टाइम किसी का नहीं होता। फिर हमारे पास आ गया किलो न्यूटन। किलो न्यूटन जो है वो हमारे पास फोर्स का होता है। ओके। और पावर का अभी पावर का जो हो सकता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स का होता है न्यूटन, हाँ न्यूटन मीटर पर सेकंड। वो पावर का ये भी हो सकता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। ओके। लेकिन अभी उसने वॉट्स में हमारे पास आ गया, तो किलोवाट हमारा यूनिट आ गया। विषय में मास इसको रखना, स्केलर है यूनिट किलोग्राम आ गया। स्केलर यूनिट नहीं, वेक्टर है ही नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। सिंपल पेंडुलम इज फोल्ड हॉरिजॉन्टली बाय फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट। ओके। विद डायग्राम शो द एंगल। ओके ओके ओके, सबर सबर सबर। उसने क्या कहा है? मुझे कहा है कि एक बॉब है पेंडुलम का, इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, उसको हम हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हैं। इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉब। अच्छा ठीक है, तो ये एक बॉब है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्लम लाइन का जैसे होता है, ठीक है। प्लम लाइन जो होती है हमारे पास, ऐसे प्लम लाइन होती है हमारे पास, इसका बॉब लगा होता है। या हम पेंडुलम में जो बॉब इस्तेमाल करते हैं उसी की बात कर रहे हैं। अभी वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसको हमने ये इसका वेट आ गया। इसको मैं रेड से कर लेता हूँ, चलो। सेंटर ऑफ मास था इसका, ये इसका वेट आ गया। और ये इसका आ गया, ग्रीन से करते हैं, ये इसका आ गई जो उसको पुल कर रहे हैं, उसको भी हमने डब्ल्यू से कर दिया डिनोट। ओके, ये दोनों डब्ल्यू है। अच्छा, तो अब इसका मैं रिजल्टेंट कैसे बनाऊंगा? इसका मैं रिजल्टेंट ऐसे बना लूंगा पैरेललोग्राम से, ठीक है। ये इसका ये आ गया डब्ल्यू, और ये आ गया हमारे पास, ये भी हमारे पास हो गया डब्ल्यू। अब कुछ दिख रहा है? ये क्या चीज़ होती है? ये क्या होता है? इज इट अ स्क्वायर? स्क्वायर में ये चारों साइड इक्वल होती हैं, और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होता है? 90 का एंगल होता है। ओके। तो अगर मैं यहाँ से रिजल्टन अगर खींच लूँ, तो कोई रिजल्टन आएगा ना यहाँ से, एक के हेड से, पहले के हेड से दूसरे की पहले की टेल से दूसरे के हेड तक। तो ये आ गया हमारे पास इसका ये कर लो रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है इसका ये एंगल क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्रीज, और ये भी हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्रीज। ओके। तो अब इसका जो जाहिर सी बात अब ये है रिजल्टेंट है। अब जो इसको हैंग कर रहे हैं, ये ऐसे तो नहीं हवा में तो नहीं हो रहा ना, सब कुछ कहीं से हैंग हो रहा है। तो इसको मैं कर लेता हूँ येलो से, चलो। ये इसका कर लूँगा आप कि ये जो चीज़ है इसकी, ये जो चीज़ है इसकी, ये है इसकी टेंशन। ओके, ये इसकी क्या है? टेंशन के बराबर। ये हमारे पास इसका एंगल आ गया। ये हम कह लेते हैं एंगल। ये क्या हुआ? ठीक है, ये इसका एंगल कर लेंगे हम। और इसका एंगल क्या है? यहाँ से भी क्या, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, यहाँ भी 45 है, इधर भी 45 है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये भी 45 है, और मैं इसको एक्सटेंड करूँ ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, ये भी 45 डिग्रीज बन जाएगा। ओ लेवल मैथ है ये, ठीक है। ये 45 डिग्रीज बन जाएगा। ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? क्योंकि और ये टेंशन जो है किसके बराबर होगी? रिजल्टेंट के बराबर। ओके, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सी। हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल वो क्या फरमा रहे हैं? आ जाओ, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में वो फरमा रहे हैं स्टूडेंट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक फ्रॉम एक्स टू वाई एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके।
C1090 and walk at a speed of 4 km per hour for 15 minutes. What is the average? Average speed का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. ओके, और ये टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं है. टोटल डिस्टेंस रहता है x y हो गया प्लस yz हो गया ओवर xy का टाइम प्लस yz का टाइम. ठीक है, अब xy का टाइम, xy क्या है? तुम्हें हमें xy पता है? नहीं, हमें xy की स्पीड पता है. हमें xy की स्पीड पता है. ये देखो, हमें xy की स्पीड पता है. ठीक है, तो xy की स्पीड हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर. तो हमारे पास डिस्टेंस भी किलोमीटर में आना चाहिए. ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में आ जाएगा. टाइम हमारे पास आर में आना चाहिए. 20 मिनट्स है. मिनट्स को उस पर कैसे करेंगे? 20/60 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.33. ओके, 20/60 क्यों किया? क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स. ठीक है, तो x घंटे में कितने हो गए? 20 मिनट्स. तो x हमारे पास आ जाएगा 20/60. ओके, ये हो गया हमारे पास आर में. ओके, तो ये आ जाएगा 0.33. एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा, एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा 1 के बराबर. ठीक है, 1 किलोमीटर के बराबर. ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस और 0.33, बल्कि हम हाँ चलो 0.33 को कर लेते हैं. 0.33 प्लस वट इज द YG का हमारे पास क्या टाइम है? YG का हमारे पास टाइम है 15 मिनट. 15 मिनट को करेंगे तो 15/60 बनता है. 15/60 कितना बनता है देख लेते हैं. 15/60, दिस इज 1/4 विच इज 0.25. ओके, तो 0.25 किया. वट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 4, तो YG हमारे पास आएगा 1. ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1. ठीक है, तो 1 + 1 किया 2 आया. 2 को हमने किसे डिवाइड करना है? 0.25 और 0.25 प्लस 0.33. ओके, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 3.44. आंसर इज, अगर ये आप कह रहे हो ना 3.448 है तो उसको 3.448 आ रहा है आंसर. आप सुन लो, ये बड़ी जरूरी बात है. 3.448. ठीक है, तो अब इसको मैं कहूंगा कि 3SF में क्या आएगा? 3.45. 2SF में क्या आएगा? 3.4. ऐसे नहीं आएगा कि पहले हमने इसको राउंड करना है, फिर इसको नहीं. 2SF में क्या आएगा? तीसरे वाले को देखो, 4 है, 3.4 आएगा. सिंपल. ओके, तो ये आएगा हमारे पास 3.4. आंसर हमारे पास आएगा बी. हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल. वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं नेक्स्ट सवाल में कि हमारे पास अकरार इज एड्रेस्ड. अच्छा ठीक है, ड्रेस पे है. इसका क्या मतलब हुआ? U = 0 for red traffic light. When the light changes to green, the car starts moving. डिस्टेंस में चेंज आ रहा है. ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है. एक तो ये बात मुझे पता चल गई है. कार इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि V/T जो है ना वो कांस्टेंट है. डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, इज कांस्टेंट. क्या चीज़ है? कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि वो किसके बराबर थे? एक्सेलरेशन के बराबर. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अच्छा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे ग्राफ बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ग्राफ बनेगा? ओके, और अगर मैं वेलोसिटी और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बना दूं, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा. ओके, हो गया, सही है. क्यों? या देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. इंक्रीज. डिस्टेंस ओवर टाइम का ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज. क्योंकि ग्रेडियंट क्या कर रहा है? इंक्रीज. ग्रेडियंट क्या कर रहा है? इंक्रीज. ओके, यहाँ ग्रेडियंट क्या है? कांस्टेंट. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका ग्रेडियंट क्या है? कांस्टेंट. और क्या है? पॉजिटिव. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के बराबर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है और वो ग्रेडियंट है, वो चीज़ है कांस्टेंट. क्या चीज़ है? कांस्टेंट. ग्रेडियंट कांस्टेंट है. और यहाँ चीज़ है ग्रेडियंट 0 है. एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का जो है वो 0 है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. इसका ये मतलब होता है. अभी वो क्या कह रहे हैं? हाँ जी, तो मैंने बता दिया. इधर क्या चीज़ आएगी? डिस्टेंस आएगा. इधर आएगा टाइम. ओके, तो हमारे पास आया वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे टाइम. ये हो गया. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये उल्टा ग्राफ है. अगर आता ना, अगर आपने यहाँ टाइम बनाना होता और यहाँ डिस्टेंस बनाना होता, ठीक है, तो इसका ऐसे ग्राफ बनता, फिर इसका ग्राफ ऐसे बन रहा होता. ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता ग्राफ. रेसिप्रोकल क्या होता है? इसको इस तरह करना है. रेसिप्रोकल क्या होता है? देखो यार, ये इसका ग्राफ है. ये ग्राफ है y = x² का ग्राफ है. ये ऐसे बनता है y = x² का ग्राफ. ओके, अगर मैं y = √x का ग्राफ बना दूँ, ठीक है, तो y = √x का ग्राफ ऐसे बन जाएगा. ऐसे और ऐसे. ये होता है y = √x का ग्राफ. ओके, या y² = x का ग्राफ. ओके, और ये किसका ग्राफ बनता है? ये बन जाएगा √y = x का ग्राफ. ये ठीक है, ये आपने सारी वेरिएशन आपको इधर तो नहीं आएगी, आपको A लेवल में आ जाएगी, लेकिन कोई बताइए ये आ सकती है. ठीक है, तो ये इसको हमने कर दिया थोड़ा सा ये अरेज, और इसको हमने कर दिया सीधा. ये देखो ऐसे. ओके, ये हो गया y = और हमारे पास y = x का कैसे ग्राफ बनता है? इस तरह. ओके, ये हो गया y = x का ग्राफ. ये हो गया हमारे पास. ठीक है,
तो ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ ये वाला बनेगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे स्पीड और एक्स एक्सिस पे टाइम, एक्स एक्सिस पे स्पीड। तब भी सेम बनना था, क्यों? क्योंकि तब भी सेम बनना था, अगर यहाँ टाइम आता या स्पीड आती, ठीक है, तब भी सेम बनना था। क्यों? क्योंकि टाइम ओवर वी क्या होगा, 1/a। 1/a वो है ग्रेडियंट के बराबर। 1/a क्या है, कांस्टेंट। जब a कांस्टेंट है तो 1/a भी कांस्टेंट रहेगा ना। 1/a कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास m भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो 1/a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो हमारे पास जो m है ग्रेडियंट है वो भी हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट, ओके, इजी, ठीक है। हाँ जी भी, नेक्स्ट सवाल वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं An object falls without air resistance. What is meant by without air resistance? आओ हम बताते हैं आपको। एयर रेजिस्टेंस के बगैर फॉल करने का क्या मतलब है। एयर रेजिस्टेंस के बगैर फॉल करने का मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.81 कर लेते हैं, चलो। इट्स पोजीशन एट इक्वल टाइम इंटरवल्स बाय दिस इक्वल टू व्हाट। अच्छा, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हम ऊपर वाली इस्तेमाल करते हैं जो मैंने बताया, सेम चीज़ है। ये चीज़ है 9.81, कितना, 9.81। तो वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए वेलोसिटी ओवर टाइम जो है, ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, लेकिन वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। ओके, हाँ जी, और वेलोसिटी बढ़नी चाहिए तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए। ओके, सिंपल स्टफ। वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, डिस्टेंस का बढ़ना चाहिए, डिस्टेंस के बढ़ने से वेलोसिटी का बढ़ना होगा, वेलोसिटी के बढ़ने से हमारे पास वेलोसिटी टाइम जो है, वेलोसिटी और टाइम, जो वेलोसिटी ओवर टाइम है वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, ताकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट है, वो हमारे पास जी के बराबर है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सिमेटली कांस्टेंट बिकॉज़ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ आर पैरेलल एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बात आप A2 के ग्रेविटेशनल फील्ड में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी क्या मतलब, डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। डिस्टेंस कहाँ बढ़ रहा है, डिस्टेंस हमारे पास क्या यहाँ बढ़ रहा है, सी में मुझे लग रहा है बढ़ रहा है। डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट, गलत है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये कम हो गया यार, ये गलत है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये कम हो गया, ये तो गलत है, गलत गलत गलत। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। ये नहीं देखो, एमसीक्यूज में ये नहीं देखते कि गलत कौन सा है, एमसीक्यू में ये नहीं देखते कि सही कौन सा है, ठीक है। एमसीक्यूज में ये देखते हैं गलत कौन सा, एलिमिनेशन टेक्निक से बोलते हैं, ठीक है। आपका अगर आप कहोगे सही को देखोगे, आपका दिमाग कहेगा नहीं यार ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। जब आप कहोगे यार नहीं मैं देखता हूँ गलत कौन सा है, जब आप गलत को देखोगे तो जाहिर सी बात है, जब तीन गलत होंगे ना, एक सही होगा, तीन गलत होंगे, जब तीन गलत होंगे तो जाहिर सी बात है एक सही होगा, ठीक है। अभी जो इसका डिस्टेंस है ये देखो, कम है कम है कम है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर दोबारा बढ़ा है, फिर दोबारा बढ़ा है, फिर और ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये सही आंसर है। आगे आ जाओ। सम गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड इज compressed, अच्छा वॉल्यूम में डिक्रीज आया, ठीक है, ओके। कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज कांस्टेंट। ओके, आगे आ जाओ, क्या मतलब है, अब वो क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ द गैस डज नॉट चेंज, प्रेशर, प्रेशर चेंज करेगा, क्यों चेंज करेगा भाई, देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बस बता दिए, ओके। द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ही हैज टोल्ड अस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के कम होने से प्रेशर का बढ़ना, तो ये गलत बात है। मास ऑफ द गैस इट रिमेन कांस्टेंट, सही बात है, ये मास कभी भी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल को लिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपका पहले इधर था, ठीक है, इधर पार्टिकल जैसे ऐसे थे, अब जो है पार्टिकल, अब आपने इसको थोड़ा सा और कंप्रेस कर दिया, अब जो है ठीक है, अब आपने और कंप्रेस कर दिया तो पार्टिकल जो है वो ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पार्टिकल जो है वो कोलाइड करेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं करता, पार्टिकल्स का मास कांस्टेंट रहता है, गैस का मास कांस्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का मास सेम नहीं करता, पार्टिकल्स का साइज चेंज नहीं करता, पार्टिकल्स का साइज सेम रहता है, पार्टिकल्स का मास सेम रहता है, इसी वजह से गैस का जो मास है वो सेम रहता है। आगे आ जाओ। A car has a weight of 8,000 newtons. Okay, what is the mass of the car? Okay, हम इधर लगा देंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, W इज इक्वल टू mg वाला फॉर्मूला। ओके, आ जाओ लगाते हैं। W कितना है, 8,000, मास कितना है ढूंढना है, ठीक है, तो W कितना है 8,000, तो हम लगा देंगे W इज इक्वल टू mg। 8,000 को हमने डिवाइड करना है कितनी वैल्यू से, 10 से ना कर लेना भाई, 10 से ना कर लेना, 2023 से ओ लेवल में आ गया है 9.8, तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा, देख लेते हैं, आई थिंक सो 820 आना चाहिए। 81, 8,000 को करना है, 8,000 को करना है, 8,000, दिस इज 816 व्हिच इज 820। ओके, अप्रॉक्सीमेटली है ना, अगर आप 10 भी लगा देते तब भी आ जाता,
ठीक है, क्योंकि 9.8 इज अप्रोक्सीमेटली 10, लेकिन 2SF में 9.8, ठीक है। A lorry is traveling along a straight horizontal road or a constant driving force on the lorry, ठीक है। Resistive force which to describe the motion of the road and resultant force, लॉरी है, ठीक है, इसको हम लॉरी कह रहे थे। कुछ भी याद बना लिया करो, फिजिक्स में आपकी कॉन्सेप्ट मैटर्स, सिर्फ कॉन्सेप्ट मैटर्स। यहाँ आ गया 80, यहाँ आ गया 20। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, विच इज 80 माइनस 20 विच इज 60, ठीक है। तो 60 आनी चाहिए, ये हो सकती है, ये गलत है, ये भी गलत है। आगे वो आगे को जा रही है या पीछे को जा रही है, वो आगे को जा रही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्स कितनी बड़ी, फोर्स ज़्यादा बड़ी कौन सी है, आगे को, ठीक है। इसलिए अभी ये फोर्स क्या, पॉजिटिव, तो मतलब हमारे पास है एक्सेलरेशन, क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू ma, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। फोर्स क्या, पॉजिटिव, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन ये वाली नेगेटिव होती तो हमारे पास डिसेलरेशन होती, इसलिए हमारे पास जो है वो आगे को जा रही है, और आगे को जा रही है, और हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है तो हमारे पास पॉजिटिव, और आगे की फोर्स है जो वो आगे की फोर्स बड़ी है, इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन है वो आगे की बड़ी होगी, एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगी, इसलिए हमें शो कराता है कि हमारे पास यही एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन माइनस को होती तो हमारे पास डिसेलरेशन हो रही होती। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन 10, अ साइक्लिस्ट यूजेस ब्रेक्स ऑन अ बाइसाइकिल, ठीक है। एनर्जी स्टोर फ्रॉम काइनेटिक टू थर्मल, हाँ जी, व्हाट कॉजेस थर्मल, फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये बात मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जब आप जा रहे हो आगे तो जाहिर सी बात है यहाँ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करेगी आपको, और उस फ्रिक्शन को, जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हमारे पास जो काइनेटिक है वो थर्मल में कन्वर्ट हो जाती है, ओके, हीट एनर्जी में। बेसिक सेंस, बेसिक कॉमन सेंस, द एक्सटेंशन इज ऑफ अ स्प्रिंग इज बियर, ठीक है, इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। अगर आप सोच लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ए सही है, जा रहा है, कांस्टेंट है, बी के बाद जो है वो सी से चला जाता है, अच्छा, तो सी यहाँ जो करवा रहा है तो ये सी और डी तो नहीं हो सकते, बी सही है। आगे आओ, ए नहीं, ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए के बाद भी जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक जो है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। आगे आ जाओ, इसको मतलब सी और डी गलत है, ये मैं बता दूं, सी और डी गलत है। A satellite orbits around the Earth. Okay. Direction of the satellite causing the circular motion towards the center of the Earth. ये अर्थ है, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं होता, अर्थ परफेक्ट सर्कल नहीं होता, इट इज अ स्फीयर, ठीक है, और टिल्टेड होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, लेकिन अभी हम ये कर लेते हैं। और अभी ये एक सैटेलाइट है, चलो ये सैटेलाइट हो गई, ठीक है, तो सैटेलाइट इतनी छोटी, काली काली से बना लेते हैं, चलो ये हमारे पास सैटेलाइट होगी। तो अब इसमें क्या है, ये हमारे पास है, कहाँ गई ये, चलो ये हमारे पास है FC, जो कि हमारे पास FG के बराबर, ये हमारे पास है, ये और ये हमारे पास है इसके, ठीक है। अब ये और ये इसकी इसकी जो मोशन है वो क्या है, इसकी मोशन ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास, और ये हमारे पास AC की डायरेक्शन है, ठीक है, AC की जो डायरेक्शन है FG, अभी मैं बता दूं FG जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, FG जो कि AC के बराबर, FG जो है उसी की डायरेक्शन AC की है। FG और AC जो है दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है पार्टिकल्स की मोशन से, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी से, ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ओके। तो ये होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, हाँ जी। दे अपीयर्स ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ अपीयर्स टू बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर रेडियल, ये रेडियल होती है, एंगल 90 का होता है, एंड they appears to act towards the center of the earth, ठीक है, they appears to act towards the center of the earth से ये act कर रही थी, मतलब ये सब जो है इधर, ओके। डायरेक्शन फोर्स क्या है, appears towards the center of the earth, appears भी, और लेकिन असल में भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ जो है सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ इधर जो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड इधर सरफेस ऑफ द अर्थ होती है, लेकिन अभी ये 82 की बात है, अभी आपसे भी ये कर लो कि दे अपीयर्स टू अरोज या दे अपीयर्स टू एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर कोई मास इधर है या इधर है या इधर है तो दे अपीयर्स टू एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस अपीयर्स टू एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एनी प्लैनेट या सन, कर लो कोई भी कर लो इस तरह, ठीक है। यूनिफॉर्म बीम, ठीक है, यूनिफॉर्म बीम का क्या मतलब है, यहाँ भी 30 है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ यूनिफॉर्म पढ़ा है और मुझे पता चल गया है, क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, इसके एग्जैक्ट सेंटर पे होगा, यूनिफॉर्म का ये मतलब होता है, ओके। पिवटेड एट द सेंटर, ओके, मतलब 3 weights, ओके, व्हाट इज डिस्टेंस x, आ जाओ भाई, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज कितना, एंटी क्लॉकवाइज ये है, एक 2 से देखते हैं, 2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर में, हाँ तो सही है, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम x को फाइंड कर सकते हैं, x को हम फाइंड नहीं कर सकते, पहले हम 3 को कर लेते हैं, 3 into 5, ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 3 into 5 प्लस हाउ मच इज इट 2 into 5 plus x, ओके, 2 into 5 plus x is equals to, what is the clockwise modes, 2 into 30, okay, 2 into 30,
ठीक है, तो ये हम करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 5 प्लस एक्स, 2 इंटू 30 किया कितना बनता है 60 माइनस 15, 60 माइनस 15 को हमने डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 15 का तो होता है 45, 45 को हमने डिवाइड किया 2 से। ठीक है, उसको हमने माइनस किया 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 17.5। इजी सवाल था, 17.5। क्वेश्चन 13 का है ए। आ जाओ, इजी, बहुत इजी सवाल था। आ जाओ अब क्वेश्चन 14 का पीस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, एंड डेंसिटी सस्पेंड यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी। ओके, इट सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, द डायग्राम शोज द कार्ट एट रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, उसकी जो स्पीड है वो 0 है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? यार देखो, अगर हम इसको, वैसे तो हम इसका ये कर रहे थे, ये यूनिट, ये लैमिना होता है, तो हम इसका कैसे, इसके यहाँ होल बना रहे होते हैं और यहाँ होल बना रहे होते हैं, तो हमारे दिख रहा होता है, तो यहाँ अभी जो है वो इधर आ रहा होगा, सी में हमारे पास आ रहा होगा। ठीक है, अब और अभी हम होल बना के देख नहीं सकते, लेकिन हम ये बता दूं कि जब इधर होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो इट लाइज इन द हैवियर साइड। हैवियर साइड का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। और इट कैन नॉट बी ऑन द एजेस। ओके, हैवियर साइड का है, क्या इधर मास ज़्यादा है? नहीं, कम है। क्या इधर ज़्यादा है? थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना नहीं है। सी और डी में ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, मास ज़्यादा है। अभी मैंने कहा कि इट कांट बी ऑन द एजेस, तो ए तो हो भी नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता। ए हो सकता था, लेकिन अभी वो एज में नहीं है, लेकिन वो ये वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, ये भी नहीं है। सी में सबसे ज़्यादा मास हो रहा है, और सी जो है वो सेंटर में नहीं है, सेंटर एज में नहीं है, तो हमारे पास सी जो है वो सही आंसर है। सी में सबसे ज़्यादा मास है, यहाँ सबसे ज़्यादा मास है, ये देखो सबसे ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इधर है। ठीक है, तो सी सही है। अगर डी अगर थोड़ा सा ऊपर होता तो डी से भी हम कर सकते, डी को भी कंसिडर हो सकते थे, लेकिन अभी सी सही है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा हैवियर साइड है सी में सबसे ज़्यादा हैवियर साइड है। अच्छा, आगे आ जाओ। मोमेंटम, मोमेंटम, trolley X of mass 2 kg is moving to the right. Trolley Y of mass 1 kg is moving to the left. With speed 1, the trolley collide and stick together. इसका ये मत समझ लेना कि उनकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कैसे हो सकता है? पहले हम ये फाइंड कर ले, इनिशियल मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक। काइनेटिक एनर्जी से इलास्टिक में कंजर्व रहती है। मोमेंटम इनिशियल क्या है? इसको मैं कह देता हूँ पॉजिटिव, इसको मैं कह देता हूँ नेगेटिव। ठीक है, 2 × 2 प्लस व्हाट इज द मास 1 × -1, ये इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा 3। फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम है, उसने कहा है कि वो कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, तो फाइनल मास कितना आ जाएगा? फाइनल मास आ जाएगा 2 + 1 × द वेलोसिटी व्हिच इज v, क्या आ जाएगा 3v। तो हमारे पास आ जाएगा 3 = 3v। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, तो v आ जाएगा 1। मतलब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो है ना, वो कैसे मूव कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे हैं? ये एक है जिसके पहिए, ये दूसरा है जिसके पहिए। ठीक है, इसका इन दोनों का मास कितना आ जाएगा 3 kg, और ये इस तरह आगे मूव कर रहे हैं विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। ओके, व्हाट इज एवरेज फोर्स? फोर्स कितनी होती है? एक्स पे फोर्स बताइए। एक्स में चेंज इन मोमेंटम कितना आया है? चेंज इन मोमेंटम एक्स का, पहले मोमेंटम एक्स का, अगर मैं कह दूं एक्स का मोमेंटम चेंज कितना आया, हम निकाल लेते हैं एक्स का मोमेंटम चेंज। एक्स में हमारे पास फाइनल मोमेंटम देख लेते हैं। फाइनल हमारे पास है 2, मास तो वही है ना, एक को अगर हम देखें, एक का मास देखें, टोटल का मास नहीं आ रहा है। एक्स की बात करिए तो एक्स का मास देखो, टोटल पहले इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर कोलिजन, और फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इनिशियल क्या है? मास 2, पहले आफ्टर क्या है 2, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल। अभी मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं जो चेंज निकाल रहा हूँ ऐसे निकाल रहा हूँ। ओके, और इसको जो है मास mv - mu/t। ओके, एम वी क्या है? वी हमारे पास 1, ये देखो ऊपर निकाली हुई है। ठीक है, ये 1 है, माइनस फिर एम, फिर यू क्या है 2, टाइम कितना है 2.20। ये करोगे हमारे पास आंसर आएगा 10 न्यूटन्स। बी आ गया। An object of mass 5 kg is running at constant, what is the kinetic energy? यार इजी सवाल, इजी सवाल, इजी सवाल। kinetic energy is 10, what is the mass? m हमने ढूंढना है, मास नहीं उसने दिया हुआ है 5 v²/2, तो 20 और 5 कितना होता है? 20 और 5 होता है 4, 4 को हमने किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, v आपने निकाल लेना, और v स्पीड है, तो स्पीड हमारे पास पॉजिटिव होती है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हमारे पास वो सिर्फ पॉजिटिव होती है। अब आ जाओ, अब वो क्या समझ रहे हैं? विंड रेशियो यूज्ड इन वेयर मेनली इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, कोई शेप उसने दी दिया। अ पर्सन विंड इन स्प्रिंग इन द रेडियो यूज द हैंडल। स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग अनवाइंड इट मेक्स अ स्मॉल कॉइल रोटेट। अच्छा, रोटेट इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है, और इधर यहाँ आ जाओ, स्प्रिंग है तो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। ठीक है,
बट एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट यूजफुल। इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी सही यूजफुल है, काइनेटिक से थर्मल, थर्मल आ भी आ जाए अनयूजफुल है अभी। केमिकल से, केमिकल तो है नहीं, केमिकल कौन सी केमिकल, बैटरी है नहीं, केमिकल का सही। काइनेटिक से साउंड, साउंड हमें चाहिए। काइनेटिक इलास्टिक से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक होती है, काइनेटिक से होती है साउंड एनर्जी सही। तो ये दोनों यूजफुल है, ये हमारे पास यूजफुल नहीं है, ये तो मौजूद ही नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा बी। ये हमारे पास मौजूद ही नहीं है, केमिकल मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास भी आ जाएगा आंसर, आ गया जो एनर्जी इज इन अ फिलामेंट टाइम इज 60 वाट एट ए रेट ऑफ 60 वाट। मतलब एनर्जी का मतलब पावर क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर वर्क डन, पावर इज एनर्जी ट्रांसफर ओवर टाइम या वर्क डन ओवर टाइम, ठीक है। मतलब पावर इज द रेट, ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वे प्लेस्ड एट द रेट ऑफ 46 वाट, व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कहते हैं, एफिशिएंसी होती है परसेंटेज, अभी एफिशिएंसी नहीं पूछी, एफिशिएंसी होती है यूज टोटल यूजफुल आउटपुट, मतलब यूजफुल आउटपुट, ठीक है। आउटपुट कर लो, मैं ये वाली इक्वेशन में इस्तेमाल करता हूँ, इनपुट ये हमारे पास एनर्जी के लिए भी यूज होती है मैकेनिक्स में, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल में भी यूज होती है। इनपुट प्लस गेन इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, ओके। अभी आउटपुट क्या, आउटपुट हमारे पास है लैम्प, ये लॉस कितना हुई है, लॉस हुई है 46, तो हमारे पास वो कितना हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 14, आउटपुट हमारे पास आएगा 14। इनपुट क्या हमारे पास, गेन तो है नहीं, गेन हमारे पास 0 है, इनपुट क्या है 60, तो हमारे पास आ गया 60, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया अभी आंसर, आगे आ जाओ। लिक्विड इन सिलेंड्रिकल, दिस डायमीटर ऑफ द बेस इज डी, सिलेंडर है, अच्छा, तो पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास वो, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4। अभी डी स्क्वायर ओवर 4 कैसे आया, आर क्या होता है, आर होता है डी ओवर 2, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी ओवर 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर ओवर 4, ओके, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसकी मास ये है, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया, फोर्स क्या, अभी फोर्स है इसका वेट, जो कि इसका यहाँ कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ इसका वेट कर रहा है, ये इसका एरिया, एरिया, एरिया हमारे में एरिया, फोर्स ओवर एरिया, वेट, एरिया कितना है, एरिया हमारे पास है पाई डी स्क्वायर ओवर 4, तो ये पास आ जाएगा 4W ओवर पाई डी स्क्वायर। 4W कितना होता है, 4mg ओवर पाई डी स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर आ गया हमारे पास सी। ये भी बता दूं, चलो मैं ये भी बता देता हूँ कि हमने ये कैसे किया, ऊपर कैसे आ गया, W को हमने डिवाइड किया था इससे, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4W ओवर पाई डी स्क्वायर, ठीक है। W कितना होता है mg, इसलिए हमने ये लगा दिया। डायग्राम शोज, अब वो क्या कह रहा है, डायग्राम शोज एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, दैट्स यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बैरोमीटर कहते हैं। सी द बात, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज दिस, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो इस तरह आ रहा होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये आ रहा होता है, ठीक है। तो इसमें हम हाइट किसकी लेंगे, हम हाइट ये वाली लेंगे, ये वाली हाइट लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का, ये जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये अंदर के जो प्रेशर से बराबर है। अंदर का प्रेशर कितना है, पी, ये पी किसके बराबर होता है, रो जी एच। अंदर का प्रेशर एच कितना है, ये वाली एच, ये वाली, ये कितनी है 760 मिलीमीटर, 760 होता है 760 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स, तो ये होता है हमारे पास 760 को डिवाइड करो 1000 से, ये हमारे पास आएगा 0.76 मीटर्स, ओके। तो हमारे पास प्रेशर क्या आ जाएगा, रू जी एच, रू क्या है हमारे पास 1.4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू वट इज द जी 9.8 इंटू वट इज द एच 0.76, ओके। तो यू विल डू, तो हमारे पास आंसर आएगा 104 किलो पास्कल्स, सी आंसर आगे। चलो अगर एयर रेजिस्टेंस, एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा, एयर का जो प्रेशर है वो है 101 के 101 होता है, अगर एस्टिमेट लगाओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रैप्ड एट इन इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर है कि कोई हीट लॉस नहीं है, नो हीट लॉस, नो हीट लॉस, ठीक है, कोई हीट लॉस नहीं है, नो हीट गेन, ठीक है। हीट गेन हो सकती है अगर नीचे से गर्म करोगे, लेकिन हीट लॉस नहीं है, ठीक है। बाय अ फ्रिक्शनलेस पोजीशन ऑफ नेग्लिजिबल वेट, अच्छा, इसका वेट नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो सारा वेट इन मैसेज का है। एयर कैन बी प्लेस्ड इन मैसेज ऑन टॉप, ठीक है, इसको हमने यहाँ किया तो हमारे पास इधर जो है वेट आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आएगा वेट। मास ऑफ 1 kg प्लेस ऑन द पिस्टन, ठीक है, 1 kg का मास प्लेस है, वॉल्यूम जो है डिग्रीज होता है 100 से 90, ठीक है। सो वॉल्यूम में डिक्रीज होता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, एडिंग अनदर 1 kg मास डिक्रीज द वॉल्यूम, देखते हैं सबर, एडिंग अनदर 1 kg का मास को अगर हम दोबारा डालेंगे, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एयर बाय लेस देन 10 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम एक मास डालेंगे, 1 kg का मास डालेंगे, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कम होगा 10 से, सबर, इसको हम देखते हैं। एडिंग एन एडिशनल 9 kg रिड्यूसेस द वॉल्यूम, नहीं, वो एयर का वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं हो सकता, नेवर, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स तब भी हो जाएंगे यहाँ 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 बहुत क्लोज हो जाएंगे
जब हमारे पास यहाँ बहुत क्लोज हो जाएंगे, जब हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है, जब इधर आ जाएगा ये बहुत ज़्यादा मास जब आप प्लेस कर दोगे तब भी जो है ये पार्टिकल जो है वो बहुत क्लोजली आ जाएंगे, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। कभी भी हमारे पास जो है चीज़ वॉल्यूम हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एयर पार्टिकल्स कुछ वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन है। प्रेशर ट्रैप्ड इज लेस देन, प्रेशर कम है कैसे? टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर है 24 डिग्री सी, दिस इज कांस्टेंट, ओके। और इसमें पहले प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है इसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर अभी, हाँ जी, तो प्रेशर बढ़ेगा ना जब वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, सही बात है। तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम थोड़ी ना होगा, गलत। टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस, नहीं, टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस, नो, व्हाई? उसने अभी कह रही है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हाँ जी। और टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कोई हीट लॉस नहीं होगा, नो हीट लॉस, ठीक है। तो नो चेंज इन टेम्परेचर, नो हीट लॉस, तो नो चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारे पास डी गलत है, ये सही हो गया। अब जरा सोचते हैं ये कैसे सही है। ये देखो, ठीक है, ये भी ये टेक्निक आपने पेपर में इस्तेमाल करनी है, पेपर में सोचना नहीं है, जो गलत है वो गलत है, उसके बाद जो सही है वो सही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है और इसी से आपका टाइम बहुत बचता है, ठीक है। तो ये हमने एक ये इतना ये चलो ये लो, ठीक है, ये लो, ये लो भाई, ठीक है। ये हमने एक मास ऊपर रख दिया, ठीक है, ये हमने मास ऊपर रखा, ठीक है। पहले इसका था कितना, 100, पहले इसका 100 था, अगर हम मास नहीं रखते ना, पहले इसका था 100 ऐसे था, अब हमने इसका मास रख दिया ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़े से पार्टिकल इस तरह आ जाए, ठीक है, ये हमने कर दिया, तो ये अब हो गया 90, पहले था कितना 100, अब जरा हमने और रख दिया, थोड़ा सा और रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा और रख दिया, तो पार्टिकल जो है वो थोड़े और इस तरह आ गए, ठीक है। मतलब इतना नहीं आया, कम आया, क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो मोर क्लोजली पैक आ जाएंगे, मोर क्लोजली टुगेदर आ जाएंगे, है तो गैस लेकिन होंगे दूर दूर, लेकिन करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है, करीब करीब आ जाएंगे। मतलब पहले जहाँ पहले देखो कितना डिस्टेंस, अब जो है वो और आ गए, अगर मैं और जरा कर दूं तो मतलब इतना ज़्यादा मैं रख दूँ तब भी वो इतने करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब विल बी वेरी डिफिकल्ट अगर हमने उनको करना है, क्योंकि पार्टिकल वो कहेंगे और ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि पार्टिकल्स रुकेंगे कि पार्टिकल्स जो है जाहिर सी बात है वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स वो नॉट लेट के वॉल्यूम जो है वो जीरो तक पहुंचे, पार्टिकल्स नहीं चाहेंगे कि वॉल्यूम जो है वो जीरो तक पहुंचे, इसलिए जो पार्टिकल्स है वो बहुत मुश्किल कर देंगे कि और जो है वो कंप्रेस हो, क्योंकि पार्टिकल भी कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एयर का कभी भी वॉल्यूम जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि एयर के पार्टिकल हमेशा कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ओके। इसलिए हमारे पास जो ये चीज़ है ये कम होती जाएगी, क्यों? क्योंकि इट विल बी डिफिकल्ट, जब हमारे पास पार्टिकल जो है वो क्लोजली टुगेदर आ जाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट कि हमारे पास वॉल्यूम में वही चेंज आए जो हमारे पास पहले आया था। मतलब ये जो एक्स में जो चेंज है ये वही आए जो हमारे पास पहले आया था, जैसे पहले का आया था 10, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है वो सेम है, तो इसमें चेंज आ रहा है, तो इसमें जो चेंज है वो अब कम आएगा बनस्बत पहले की, क्योंकि पार्टिकल जो है वो मोर क्लोजली टुगेदर आ जाएंगे। अगर और करेंगे तो और भी पार्टिकल जो है बहुत क्लोजली टुगेदर आ जाएंगे, बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा करने के लिए। पार्टिकल इस तरह क्यों कर देते हैं? क्योंकि पार्टिकल नहीं चाहते हमारे पास जो वॉल्यूम है वो जीरो हो, पार्टिकल हर चीज़ कोशिश करेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम जीरो ना हो, क्योंकि एयर कभी का वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एयर कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आ गया ये आंसर। अ सब्सटेंस has a melting of -17, ठीक है, and a boiling of this, okay, in which exist does the substance exist this much, ठीक है, ये -17 है, ये मेल्टिंग हो रही है, मतलब इससे पहले जो है वो सॉलिड था, ठीक है, यहाँ जो है सॉलिड होगा, और इधर क्या है 170 में बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। तो इस यहाँ गैस है, यहाँ बॉइलिंग हो रही है, इसके दरमियान क्या होगा, लिक्विड होगा। तो अब 110 पे क्या है, 110 जो है वो 170 से कम है, तो इसमें होगा लिक्विड, और -10 क्या है, -10 जो है -70 से ज़्यादा, इसलिए यहाँ होगा लिक्विड, ठीक है। ये इसके लिए है सिर्फ, ठीक है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास होगा लिक्विड, ओके। तो हमारे पास आ गया इसका आंसर क्या, सी। -10 जो है वो इधर आ रहा होगा -10 डिग्री सी, और यहाँ आ जाएगा 110 डिग्री सी, इसलिए ये जो है हमारे पास दोनों लिक्विड्स की चीज़ है, लिक्विड्स, ओके। आ गया जो 23 में वो क्या फरमा रहे हैं, द टेम्परेचर थर्मल एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, पावर फिक्स है। थर्मल एनर्जी जब भी गए एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, इसका मतलब होता है पावर जो है वो फिक्स है, पावर कांस्टेंट है, ठीक है। सब्सटेंस इज इनिशियली सॉलिड, ओके, डब्ल्यू में वो सॉलिड है, एक्स में मेल्टिंग हो रही है, देखो यहाँ हो रही है मेल्टिंग, मेल्टिंग यहाँ हो रही है सॉलिड, यहाँ वो सॉलिड है, ठीक है। यहाँ जो है वो अब यहाँ वो लिक्विड हो गया पूरा, यहाँ सॉलिड प्लस लिक्विड है, सॉलिड प्लस लिक्विड, यहाँ लिक्विड है, ओके।
यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ चीज़ क्या हो रही है, यहाँ हमारे पास हो रहा है हम्म, हम्म, यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास हो रही है बॉइलिंग, ठीक है। यस, ये बार बार ये पूरा स्टेज बॉइलिंग का, और यहाँ पर हमारे पास गैस या स्टीम हो जाएगी, स्टीम या गैस भी कह सकते हो या आप वेपर्स भी कह सकते हो। ओके, तो हमारे पास आप वो क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट कब होती है, लेटेंट हीट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब स्टेट कन्वर्जन तब भी हो रही होती है ना, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही होती है, मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड, एक तो यहाँ होती है लेटेंट हीट और यहाँ होती है लेटेंट हीट, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस पे, लिक्विड प्लस गैस या वेपर कह लो, ठीक है, या स्टीम कह लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एन जी, हमारे पास आ गया सी आंसर। आगे आगे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पीस ऑफ पेपर स्टोन वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज करती है, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज एंड दे मूव डाउनवर्ड, दिस इज द कन्वेक्शन की चीज, इवेपोरेशन में जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की मॉलिक्यूल केव कर देते हैं द सरफेस ऑफ लिक्विड सब्सटेंस से, या द सरफेस ऑफ लिक्विड से, फ्लूइड से, लिक्विड से, और क्या कहते हैं हमारे पास कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं, रेडिएशन जो है वो सन से रेडिएशन या न्यूक्लियर रेडिएशन, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस से क्या कहते हैं अल्फा या बीटा या गामा कर रहा है, और कंडक्शन में ऐसा नहीं है, कंडक्शन में ऐसा हो रहा होता है, ठीक है, कंडक्शन में ऐसा हो रहा होता है, वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ कोई रोल नहीं होता। कन्वेक्शन में क्या हो रहा था मैं बता देता हूँ, कन्वेक्शन में यह हो रहा है कि यहाँ जो होते हैं ना नीचे, यह होता है लेस डेंस, यहाँ होता है लेस डेंस, रेयर, लेस डेंस कह रहे थे हम, ठीक है, मतलब इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, ये रेयर होते हैं, ठीक है, रेयर का मतलब है इसकी डेंसिटी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जो है वो कम डेंस हो जाते हैं, ऊपर जो है वो कम डेंस पार्टिकल, ऊपर जो है ज़्यादा डेंस होते हैं, काइनेटिक एनर्जी की कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, मोर डेंस होते हैं, ओके, तो वो क्या कर देते हैं, वो आ जाते हैं नीचे, ओके, ये हमारे पास बात होगी। अब ये नीचे हो रहा है, ये हमारे पास फिर कन्वेक्शन करंट्स बन रहे होते हैं, ठीक है, जब आप एसी चलाते हो या हीटर चलाते हो तब भी यही चीज़ हो रही होती है। अब आगे आ जाओ, ये हमारे पास जो कंडक्शन है ये सिर्फ हमारे पास सॉलिड के लिए होती है, और ये हमारे पास वाइब्रेशन के लिए हो रही होती है, वाइब्रेशन से ये हीट या थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द ग्लास विच आर सो द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, या जब ग्लास से, ग्लास क्या है, ग्लास है डेंसर मीडियम, और ये एयर क्या है, रेयर मीडियम या लेस डेंस, ठीक है। तो हमारे पास जब जब ये होता है, जब, तो हमारे पास स्पीड क्या होती है, मैं लिख लेता हूँ, डेंस, रेयर या लेस डेंस, जब ये चीज़ हो रही होती है तो हमारे पास स्पीड क्या हो रही होती है, स्पीड हमारे पास कर रही होती है इंक्रीज, लैम्डा इंक्रीज कर रहा होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल कर देते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है ये, जब अब मैं ये करूंगा तो हमारे पास ये तो गलत आ जाएगा, डी भी गलत आ जाएगा, डी बल्कि डी गलत नहीं आएगा, डी तो हमारे पास आंसर आएगा, डी हमारे पास आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा अभी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, तो ये हमारे पास डी आंसर आएगा, सी हो नहीं सकता क्योंकि सी जो है उसने रिफ्रैक्ट ही नहीं किया, वो ऐसे ही गुजर गई, इसका मतलब ये देखो, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये हमारे पास गलत आंसर आएगा। बी हमारे पास गलत क्यों है, बी हमारे पास इसलिए गलत है क्योंकि एयर जो है वो लेस डेंसर है, यस, एयर जो है वो लेस डेंस है एज कम्पेयर टू क्या कहते हैं ग्लास के, तो ग्लास ज़्यादा डेंस है, तो ग्लास की, ग्लास में जो है वो स्पीड जो है वो कम होगी, लैम्डा जो है वो कम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लैम्डा कम होगा, और जो है वो टूवर्ड्स नॉर्मल करेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और एयर में या लेस डेंस मीडियम में, एयर या रेयर मीडियम में जिसको हम कहते हैं, उधर जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगा, नॉर्मल क्या है, ये वाला नॉर्मल, ये चीज़ है, ठीक है, तो ये ऑप्शन थी, एक ये ऑप्शन थी, तो इसी यहाँ चला गया, ठीक है। आगे आओ, शॉर्ट साइडेड एक, ठीक है, शॉर्ट साइडेड आई लुक्स एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो कह रहे हैं उसकी पोजीशन बताओ और उसके लेंथ बताओ, तो ये आपको याद होना चाहिए कि शॉर्ट साइडेड में क्या होता है, शॉर्ट साइडेड में हमारे पास जो इमेज है वो उसके फ्रंट बन रही होती है रेटिना के, ठीक है, और इसलिए हम जो इमेज के लिए हम यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि जो है इस तरह बने, और हमारे पास जो है ये इधर 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 रेटिना के सामने, रेटिना के अंदर जो है वो इमेज बन जाए, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना और डाइवर्जिंग, ठीक है। हाँ जी भाई, लॉन्ग साइडेड में क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग साइडेड में हमारे पास होता है कि बिहाइंड द रेटिना बननी है इमेज, इधर बननी है इमेज, हालांकि इमेज को इधर सामने बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन अब क्या होनी चाहिए सामने, मतलब इसके अंदर बनना चाहिए, या इधर बने या इधर बने, अंदर बने मतलब, ठीक है, तो बिहाइंड रेटिना भी बन रही है इमेज, इमेज जो है वो बिहाइंड रेटिना बन रही है इधर, और हमारे पास ये है रेटिना, ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, हम इसकी जगह एक कन्वर्जिंग लेंस बना देंगे ताकि वो कन्वर्ट कर जाए रेटिना के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास हो गया रेटिना इधर, मतलब अंदर वो कर जाएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये होता है सिर्फ लॉन्ग साइटेडनेस के लिए, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए, लॉन्ग साइडनेस के लिए, ठीक है, तो ये हमारे पास गलत है, अभी गलत है, ऑन रेटिना नहीं बनती, बिहाइंड रेटिना अभी नहीं बनती। आगे आओ, तो ये सोर्स स्टेटमेंट्स, इंफ्रारेड रेज कांट बी सीन बाय ह्यूमन आइज, जिनकी स्पीड जो है ये साउंड वेव नहीं होती, ट्रांसफर वेव्स यस, इंट्रूडर अलार्म्स यस, कंप्यूटर वालों को पता होगा, मोशन सेंसर्स में यूज होती है, मोशन सेंसर्स, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरास जो हमारे पास जो
आप जब कहीं मॉल जाते हो तो वो खुद जो दरवाजा खुल जाता है वो इंफ्रारेड कैमरास की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मोशन सेंसर इस्तेमाल होते थे, ये कंप्यूटर वालों को पता होगा। फिर हमारे पास और क्या चीज़ होती है, जहाँ भी कोई सिक्योरिटी वाली की चीज़ आ जाए ना, ठीक है, या कोई मोशन रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए, मोशन डिटेक्शन रिलेटेड, तो हमारे पास यही चीज़ लगती है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 4, ठीक है। मतलब आपको 4 पता, 4 अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपको ये पता है 3 है, तो 3 आंसर है, ठीक है। तो 2 भी आंसर नहीं है, तो हमारे पास ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, सिंपल डी, ठीक है। मतलब आपने अकल भी नहीं लगानी कि वहाँ होते या नहीं होते, आपने बस अगर आपको नहीं पता नहीं पता, 3 आपको पता है सिर्फ 3 है, 1 और 2 गलत है, 1 और 2 जो भी है वो गलत हो गए, तो आंसर क्या रह गया? डी, इजी। आगे चलो, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? साउंड वेव, सही। अल्ट्रावायलेट गई, ट्रांसवर्स, एक्सरे नहीं, वेव ऑन सरफेस ऑफ अर्थ नहीं, ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। ये वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, गलत गलत गलत, ये ट्रांसफर वेव्स होती है, वाटर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अपन ये एको ऑफ द साउंड वेव को एको रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, यस। एको का फॉर्मूला क्या होता है? 2D/T, ये बड़ा जरूरी फॉर्मूला है। प्लास्टिक शिफ्ट फ्रॉम क्लॉड एंड प्लास्टिक बिकम नेगेटिव चार्ज। अच्छा, प्लास्टिक गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्लास्टिक गेन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गेन्स इलेक्ट्रॉन्स? मैं बताता हूँ, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लॉथ, और क्लॉथ लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, cloth loses electrons to plastic and becomes positively charged, and becomes positively charged, ओके। हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम अर्थ टू प्लास्टिक है। अर्थिंग, अर्थिंग कहाँ से आ गई भाई? क्या हो गया? अर्थ का कहाँ से लेकर आ गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, हाँ जी सही है, बी सही है। इलेक्ट्रॉन्स वन साइड प्लास्टिक टू अदर साइड, गलत, गलत बात। प्रोटॉन, प्रोटॉन्स कभी ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं, ये बात नहीं कर लेना। हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक का सवाल है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास सही आंसर है, ठीक है। अब ये भाई ये आपको रटा होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी होता है ये प्लस में होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज में क्या चीज, कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की क्या है? तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव नीचे जा रहा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता ना, फर्स्ट करो यहाँ इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो तब भी हमारे पास ये गलत डायग्राम होती। इलेक्ट्रॉन में तब फोर्स ऊपर लग रही होती, ठीक है, और उसका वेट नीचे होता और फोर्स ऊपर लग रही होती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही रहती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। You will study more about this on A2 in A2. Which quantity is defined electrical work done by a source in moving unit charge around a complete circuit? EMF, electromotive force। अगर वो कहता, अगर वो यहाँ कह रहा होता across a point, ठीक है, सिर्फ वो पॉइंट की बात करता तो मैं कह देता पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन अभी उसने EMF की बात, उसने पूरा कंप्लीट सर्किट की बात की है, तो हमारे पास यहाँ सिर्फ EMF आएगा, ठीक है, बाकी नहीं है। आगे 4 1.5 सेल्स स्विच इज क्लोज्ड, व्हाट इज द रीडिंग? अच्छा आ जाओ यार, यहाँ आपने किया प्लस, ठीक है, ये याद रखो, प्लस माइनस क्या होता है? एड्स अप, एड्स अप, माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट्स, सब्ट्रैक्ट्स, ठीक है, प्लस माइनस एड्स अप, ठीक है। और फिर ये भी लिख लो कि माइनस प्लस, माइनस प्लस एड्स अप, और माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट्स, ओके। तो यहाँ हो गया प्लस। अब दोबारा आ जाओ, प्लस क्यों हुआ? ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, तो ये हो गया प्लस। अब दोबारा आ जाओ, इन्हीं जो स्टार्ट है उससे देखना होता है, एंड वाले से नहीं देखना होता, ठीक है, स्टार्ट वाले से देखना होता है। अब यहाँ, अब ये जा रहा है इधर, अच्छा ये फिर दोबारा ये आ गया, फिर दोबारा माइनस, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ये प्लस है ना, यहाँ भी प्लस हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ भी प्लस हो गया, ठीक है। तो 3 दफ़ा प्लस हो गया, ठीक है, 3 दफ़ा प्लस हो गया, प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से, ये प्लस है ये माइनस है, स्टार्टिंग वाले को देखना होता है, इनिशियल से देखना होता है, इनिशियल से देखना होता है, इनिशियल से देखना होता है और स्टार्टिंग वाले को देखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस ई। अब हमने फिर हमने देखना है, इसको रेस करें, अब फिर हम इसको देखना है, ये जा रहा है इधर, ओ ये प्लस है, हो गया ये प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ई, माइनस ई, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इधर 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 और इधर, यहाँ से जाएगा और यहाँ जा रहा होगा, ठीक है। ये पूरा इस तरह सर्किट बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ई, तो हमारे पास आएगा ई प्लस ई माइनस ई, ठीक है। तो ये हमारे पास कट जाएगा, और ई प्लस ई आ जाएगा 2 ई क्या हमारे पास 2 इंटू 1.5, तो हमारे पास आ जाएगा 3.0 वोल्ट्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, बड़े हैवी सवाल ये, इस तरह के सवाल एएस में देते हैं। टू रेजिस्टर कनेक्टेड विद अ बैटरी एज शोन, ठीक है। वो कह रहा है आई नॉट की वैल्यू क्या? आई नॉट इज आई वन और आई टू, दिस इज सीरीज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, ये सीरीज है, ये सीरीज में है, ठीक है। V1 क्या है? वही सही डी है। क्यों? अगर ये इस तरह होता ना, इधर वाला होता, इधर इधर, फिर मैं कहता, लेकिन अभी ये सीरीज में है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द करंट इन अ होम कंप्यूटर वेरीज बिटवीन 0.40 से 1.2 एम्पियर द कंप्यूटर इज सप्लाइड टू द मेन सप्लाई, ठीक है। बट इज द रेटिंग फॉर द मोस्ट सूटेबल फ्यूज, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 13 होगा तो कंप्यूटर ही सड़ जाएगा, होगा 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अब स्टूडेंट इज आस्किंग टू ड्रॉ द पैटर्न, ओके, द पैटर्न फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डायरेक्ट करंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डीसी करंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ओके। 1 2 3 आर आंसर डू नॉट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, विच स्टेटमेंट पॉसिबल, ये तो सही है, ये गलत है, ये भी सही है, 1 और 3 सही है, सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं। ये जब हो रहा है तो करंट के अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो ये फिंगर जो है वो क्या करेंगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, या हाँ जी एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगी, ऊपर की तरफ, यहाँ आएगी ऊपर की तरफ, और यहाँ आएगी हमारे पास क्लॉकवाइज आएगी, तो हमारे पास यहाँ आएगी डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ, ओके, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, ये है ही गलत, ठीक है। 1 और 3 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये आ गया प्रोटॉन, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, सही, न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं, सही है। पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ, अच्छा, ठीक है, इधर ठीक है, टोटल पार्टिकल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में क्या होता है, केमिस्ट्री वालों को पता होगा, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, नंबर वेक्टर इक्वल्स टू प्रोटॉन्स, मतलब वो किसके बराबर है, जी के बराबर, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे आर माइनस जी से, ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन तो अब ठीक है, तो अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर लें, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यूट्रॉन प्लस 2 ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितना है, आर माइनस जी प्लस 2 ऑफ जी, तो अगर मैं 2 ऑफ जी, हाँ चलो 2 ऑफ जी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा आर प्लस जी, आर प्लस जी, सी इज द आंसर, आ जाओ। विच डिस्टेंस, इंक्रीजिंग डिस्टेंस, यार ये सन होता है, ठीक है, अब मैं कहूँगा माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड सर्व्ड ओ जस्ट, ऐसा आता है फिर सैटर्न जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स या नाचोस, ठीक है, अर्थ तीसरे में आता है, सही है, वीनस ये सही सही, बाकी गलत है, ये याद कर लो, ठीक है, मैं कैसे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स या नाचोस, ठीक है। स्टूडेंट ब्रिंग्स इंक इन द टेक्स्ट बुक दैट डिफाइन रेड शिफ्ट, अच्छा, थिंक द इंक कवर द 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अच्छा ठीक है, व्हाट्स वर्ड आर दिस, रेड शिफ्ट इज एन इंक्रीज्ड, मैं बता देता हूँ, इंक्रीज इन ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted from receding stars, ठीक है, रिसीडिंग का मतलब होता है गोइंग अवे, जो ठीक है, तो दूर जा रहे हो, या इंक्रीजिंग इन ऑब्जर्व वेवलेंथ, या अगर मैं कहूँ डिक्रीज, या अगर मैं आता डिक्रीज आता, डिक्रीज इन ऑब्जर्व वेवलेंथ, डिक्रीज इन ऑब्जर्व वेवलेंथ emitted from approaching stars, ठीक है, अप्रोचिंग स्टार्स, एक ये बात है, ये वेवलेंथ की बात होगी। अब अगर मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, चलो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अब फर्ज कर लो यहाँ है फ्रीक्वेंसी, इधर हम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, चलो आ जाओ, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ फ्रॉम अप्रोचिंग, ठीक है, अप्रोचिंग आएगा, या यहाँ डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास डिक्रीज, और या डिक्रीज अप्रोचिंग फ्रॉम रिसीडिंग, यहाँ रिसीडिंग आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर एक चीज मूव अवे हो रही है ऑब्जर्वर से, स्टेशनरी ऑब्जर्वर से, सोर्स या मूव अवे कर रहा है, तो लैम्डा ऑब्जर्व जो है वो एक्चुअल लैम्डा के ज़्यादा हो जाएगा, एक्चुअल लैम्डा के ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअल से, और जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है वो एक्चुअल लैम्डा से कम हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि v जो है वो सेम है, v इज इक्वल टू 3.0 × 10⁸ एफ लैम्डा, v सेम रहता है, कॉन्स्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो v और लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा के बनने से फ्रीक्वेंसी का कम होने, एक तो ये चीज़ है। अब अगर एक चीज़ यहाँ स्टेशनरी है और यहाँ जो है वो पास जा रहा है, करीब आ रहा है, इसका मतलब कि लैम्डा ऑब्जर्व जो है, लैम्डा ऑब्जर्व जो है वो कम है लैम्डा एक्चुअल से, लैम्डा एक्चुअल से, ओके, एंड लैम्डा ऑब्जर्व्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो है वो ग्रेटर है फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से, ओके। अब क्या फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं इट इज एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज है तो अप्रोचिंग है, तो ये तो गलत आ जाएगा, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, अच्छा अनअप्रोचिंग नहीं, तो ये गलत आ जाएगा, डिक्रीज है तो हमारे पास रिसीडिंग है, इंक्रीज इन वेवलेंथ, अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ वेवलेंथ की बात कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ करता हूँ वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ कह देता हूँ मैं, ठीक है, जब यहाँ वेवलेंथ आएगी तो यहाँ हमारे पास इसका उल्टा आ जाएगा, रेज एंड रेस, ठीक है, यहाँ हमारे करेंगे इंक्रीज इन ऑब्जर्व लैम्डा व्हेन इट इज रिसीडिंग, ऑब्जर्व वेवलेंथ व्हेन इट इज रिसीडिंग, और यहाँ आ जाएगा अप्रोचिंग, ओके, तो ये इंक्रीज इन व्हेन इज रिसीडिंग, ये सही बात है, डी इंक्रीज इन वेवलेंथ अप्रोचिंग, इंक्रीज इन वेवलेंथ नहीं, डिक्रीज इन वेवलेंथ अप्रोचिंग, तो ये गलत हो जाएगा, इसको मैं जरा
थोड़ा सा कम कर दूँ, ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, तो ये हमारे पास सही। ओके, तो ये हमारे पास सारा पेपर हो गया। ओवरऑल आई थिंक सो इट वाज एन इजी पेपर। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।